देखिए इसमें कह रहा है 6 नंबर कि एक आयताकार खेत का विकर्ण, एक आयताकार खेत बनाइए। क्या बनाते हैं? आयताकार खेत बनाइए। ये क्या हो गया? आयताकार खेत हो गया ना। इसमें एक विकर्ण खींच लीजिए, यहाँ से यहाँ विकर्ण खींच लीजिए। अगर नाम रखना है तो रख लीजिए ABCD। ठीक है, एक क्या बना लिए? आयताकार खेत बना लिए, उसमें क्या कर दिए? विकर्ण खींच लिए। ऐसे भी खींच सकते हैं और ऐसे भी खींच सकते हैं, B से D भी खींच सकते हैं, कोई एक ही खींचना है। ठीक है, देखिए इसमें खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 अधिक है। छोटी भुजा से विकर्ण क्या है? 60 अधिक है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। करा छोटी भुजा मान लीजिए, माना कि छोटी भुजा क्या मान लीजिए? X। तो मान लो कि इसका लंब क्या हो गया? छोटी भुजा। तो इससे बड़ी भुजा करा 30 अधिक है, तो ये क्या हो जाएगा? X प्लस 30। इसका विकर्ण करा है छोटी भुजा से कितना अधिक है? 60, तो X प्लस 60 हो जाएगा। अब हम लिखेंगे यहाँ क्या हो गया? छोटी भुजा हो गया बड़ी भुजा ना। बड़ी भुजा क्या हो जाएगा? इससे 30 अधिक है तो X प्लस 30। और विकर्ण क्या है? विकर्ण कितना कर रहा है? X प्लस 60। अब चलते हैं प्रश्न अनुसार या पाइथागोरस प्रमेय से। क्या चलेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? लंब बराबर क्या होता है? क्या आपको दिया है? कर्ण बराबर क्या होता है? कर्ण बराबर होता है √100 लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, या तो कर्ण स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र आता है कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है। यह सूत्र होता है। तो अब देखिए हम यहाँ एक त्रिभुज क्रिएट करते हैं। देखिए यहाँ से ये क्या हो गया? ABC क्या हो गया? त्रिभुज। तो AB क्या हो गया? लंब। और BC क्या हो गया? आधार। और AC क्या हो गया? कर्ण। हुआ ना? तो अब देखिए हमारा यहाँ कर्ण का स्क्वायर करा, तो कर्ण क्या दिया है? X प्लस 60 का होल स्क्वायर। लंब कितना दिया है? X, तो X का स्क्वायर। आधार क्या दिया है? X प्लस 30 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको A प्लस B के होल स्क्वायर पर तोड़ लेंगे, तो A स्क्वायर X का स्क्वायर प्लस 2A के जगह पर X, B के जगह पर 60 होगा। अब प्लस B स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर बराबर X स्क्वायर प्लस A प्लस B के होल स्क्वायर तो X स्क्वायर प्लस 2A के जगह पर X, B के जगह पर 30 प्लस 30 का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए देखिए X स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? 60 दूना 120 X 36 पर 2 जीरो X स्क्वायर प्लस X स्क्वायर 30 दूनी 60X प्लस 900। अब देखिए X स्क्वायर ना प्लस 120X प्लस 36। एगो X स्क्वायर है, एगो X स्क्वायर 2X स्क्वायर हो जाएगा। प्लस क्या होगा? 60X प्लस ये दोनों को इधर लाइए, ये तीनों को इधर लाइए। अच्छा ये तीनों को उधर ले जाइए, कोनो एक के उधर ले जाइए तब चाहे इधर इसको भेज दे उधर। किसी को हम भेज सकते हैं, इसको भेजे तब चाहे उसको भेजे। तो चलिए हम इसको ही भेजते हैं उधर। तो इधर ना कुछ बचेगा तो क्या बचेगा? 0। तो क्या बच गया? 2X स्क्वायर प्लस 60X प्लस 900। अब माइनस हो जाएगा कथी? X स्क्वायर माइनस 120X अब माइनस 3600 बराबर। अब देखिए 2 X स्क्वायर में से एगो X स्क्वायर जाएगा, तब X स्क्वायर एगो। अब देखिए
100 माइनस 120 में से 60 जाएगा तो क्या बचेगा? माइनस 60x। अब माइनस 3600 में से 900 जाएगा तो माइनस 2700 हो जाएगा। अब इसको सीधा कर लेते हैं। x स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 अब बराबर। अब इसको गुणनखंड से बना लीजिए तब, अच्छा है विघातीय सूत्र से बना लीजिए तब। चलिए देखिए अब यहाँ इधर बनाते हैं। अब इसको मिटा दे, जगह नहीं है। चलिए देखिए यहाँ देख लीजिए a बराबर क्या मानिएगा? a और b बराबर माइनस 60 और c बराबर माइनस 2700। इसको मिटा देते हैं पूरा। बाकी तो समझ में आ गया, चित्र बता दिए। चलिए देखिए अब d निकालना है तो निकाल लीजिए। क्या? चलिए d बराबर क्या होगा? d स्क्वायर माइनस 4ac। तो d का मान है माइनस 60 का स्क्वायर माइनस 4, a के जगह पर 1 और c के जगह पर माइनस 2700। गुना ऊपर का आती है 2700 में 4 से तो 3600 हो जाएगा। और प्लस क्या हो जाएगा? 3600 ना। आई हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0 0 7 चौका 28 के 8 2 4 दूनी 8 2 10 हो जाएगा। अब देखिए इसको जोड़िए 0 0 6 8 14 14 के 4 3 का 4 यही ना होगा। अरे 2 0 8 6 14 के 4 3 बार हाथ में के 4 1 के 1 हो जाएगा। डी का मान कितना आ गया? 14400। तब x बराबर निकालना है ना माइनस b प्लस माइनस √100d या बट्टा में 2a होगा। चलिए मान रखते इधर क्या रखेंगे? माइनस और b का मान क्या है? माइनस 60 प्लस माइनस d का मान कितना आया है? 14400 ना बटा में 2 a की जगह पर क्या है? 1 रखते हैं। चलिए देखिए प्लस हो जाएगा 60 प्लस माइनस इसको लिख सकते हैं 120 और गुने 120 120 गुने 120 लिख सकते हैं बटा में 2 60 प्लस माइनस क्या हो जाएगा? 120। एक बार प्लस लिखेंगे एक बार माइनस। तो चलिए लिखते हैं तो 60 प्लस 120 बटा में 2 कितना हो जाएगा? 180 बटा में 2 कितना हो जाएगा? 90। क्या आ गया? 90 आ गया। अब एक बार क्या लिखेंगे? माइनस क्या लिखेंगे? 60 माइनस 120 बटा में 2 माइनस क्या हो जाएगा? 60 बटा कट जाएगा 30 यानी माइनस 30 आएगा। ठीक है तो माइनस को नहीं लेंगे, इसको लेंगे। तो छोटी भुजा क्या माने थे? x। तो एक आंसर आपका क्या हो जाएगा? 90। ठीक है दूसरा क्या हो जाएगा? 90 में x के जगह पर 90 रखेंगे और 30 कितना हो जाएगा? 120। ठीक है अब देखिए यहाँ 90 रखेंगे कितना हो जाएगा? 150। कितना दिया है आंसर? 120 और 90 मीटर मीटर 90 और 120 दिया है। यही आंसर होगा। समझ में आया है ना? जगह नहीं था तो यहाँ जैसे कि आपको बता दे हिसाब तो बन गया। यहाँ देख लीजिए जैसे पहली छोटी भुजा क्या माने हैं? तो यहाँ जैसे हो गया छोटी भुजा क्या हो गया? x माने है तो x का मान कितना आया है? 90। एक तो 90 हो गया आंसर। बड़ी भुजा क्या माने हैं? बड़ी भुजा क्या माने हैं? x प्लस 30। तो x का मान आया 90 जोड़ 30 कितना हो गया? 120 गया कि नहीं? अरे आएगा 90 और 120 आ जाएगा। ठीक है चलिए